नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव के बारे में। ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि इस समय आपके पंचम भाव यानी कि कर्क राशि में विद्यमान है, यह अपना 19 जुलाई 2025 के दिन नक्षत्र चरण परिवर्तन करने जा रहे हैं। ऐसे में सूर्य का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन होने वाला है पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र में राजा सूर्य देंगे प्रचंड सफलता। मीन राशि अचानक होगा बड़ा धन लाभ। किस प्रकार से है ये चर्चा, आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मीन राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, ग्रहों के राजा सूर्यदेव इस समय आपके पंचम भाव में विराजमान हैं। वहीं पर वर्तमान में इनका नक्षत्र के हिसाब से बात करूँ तो ये गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। इनके साथ में बुध देव भी आपके पंचम भाव यानी कि कर्क राशि में है, जिसकी वजह से इन दोनों का बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में बुध जो है 18 जुलाई के दिन देखा जाए तो वक्री स्थिति में आ गए हैं, जिसकी वजह से इस बुधादित्य राजयोग का जो प्रभाव है बढ़ गया है। इसके बाद सूर्यदेव अब अपना नक्षत्र बदल रहे हैं। सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है 19 जुलाई को पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र के स्वामी कौन है, तो देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव हैं। जी हाँ, पुष्य नक्षत्र को सबसे ज्यादा शुभ नक्षत्र माना जाता है। 27 नक्षत्र में अगर पुष्य नक्षत्र की बात की जाए तो 8वें नंबर पर यह नक्षत्र आता है और इस नक्षत्र की जो प्रभाव है बेहद सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, जिसकी वजह से इस समय के अंतर्गत व्यक्ति सोना चांदी भी खरीदता है, धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करता है और मांगलिक कार्यक्रम का भी आयोजन करता है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। इस नक्षत्र के समय पर यदि हम सोना चांदी खरीदते हैं तो हमारे जीवन में धन का आगमन बढ़ता है और सुख समृद्धि बढ़ती है। ऐसे में पुष्य नक्षत्र में जब सूर्य का गोचर होगा तो सूर्य के प्रभाव और ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। पंचम भाव में विराजमान सूर्य जब आपके पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे तो ऐसे में जो भी मीन राशि के जातक हैं, देखा जाए तो इनके साहस में, उत्साह में इस दौरान वृद्धि होगी। आपकी इच्छा शक्ति बेहद मजबूत बनेगी। सूर्य जो है हमारे नेतृत्व के कारक होते हैं, हमारे अधिकार के कारक होते हैं। सूर्य हमारे जीवन में करियर के कारक माने जाते हैं। सूर्य की स्थिति आपके पंचम भाव में बुधादित्य राजयोग के साथ पहले से ही अति उत्तम बनी हुई है और अब इनका पुष्य नक्षत्र में गोचर करने की वजह से देखा जाए तो मीन राशि के जो जातक है, इनकी लीडरशिप क्वालिटी मजबूत बनेगी। आप अपने लीडरशिप क्वालिटी की वजह से लोगों के बीच में एक लीडर की भांति उभर कर सामने आएंगे। सूर्य का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन 19 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2025 तक रहने वाला है। इस समय तक सूर्य जो है पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, जिसकी वजह से मीन राशि के जो जातक हैं, इनके पारिवारिक रूप से देखा जाए तो इनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। वहीं पर करियर क्षेत्र के हिसाब से बात करूं तो करियर क्षेत्र में भी कार्य का भार आपके ऊपर बढ़ सकता है। यदि आप मीन राशि के जातक सरकारी नौकरी करते हैं तो ऐसे में सूर्य के पुष्य नक्षत्र में गोचर करने की वजह से आपकी नौकरी में पदोन्नति के यानी कि प्रमोशन के पूरे चांस बन रहे हैं। या फिर यदि आपका सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कोई कार्य अटका पड़ा है, रुका पड़ा है, तो वह भी इस दौरान पूरा हो सकता है। सूर्य का पुष्य नक्षत्र में गोचर करने की वजह से जो मीन राशि के जातक है, इनके जीवन में धन का आगमन बढ़ेगा। यह धन का आगमन आपकी नौकरी से भी हो सकता है या फिर व्यवसाय के माध्यम से भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बुधादित्य राजयोग का जो निर्माण कर रहे हैं, जो कि मीन राशि के जो जातक हैं, इन्हें व्यापारी वर्ग को सबसे ज्यादा बड़ा लाभ देने वाला है और इस दौरान व्यापारी वर्ग माला माल बनेंगे, धनवान बनेंगे। और यदि आप आयात निर्यात के बिजनेस से जुड़े हैं तो इसमें आप अपार रूप से धन की प्राप्ति कर पाएंगे। मीन राशि के जो जातक हैं, यदि आप नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो 19 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त 2025 तक का जो समय है बेहद सर्वोत्तम है। इस समय के अंतर्गत यदि आप कोई भी बिजनेस व्यापार शुरू करते हैं तो वह सफल हो जाएगा, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में किसी भी कार्य की यदि शुरुआत की जाती है तो उसमें 100% आपको सफलता मिलती ही मिलती है। यानी कि मीन राशि के जो जातक हैं, इनके लिए काफी उत्तम समय ये बन रहा है, जो कि सूर्य के पुष्य नक्षत्र में गोचर करने की वजह से हो रहा है। सूर्य पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से अगर बात करूं आपके पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में रिश्ते मधुर होंगे, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा और पति पत्नी के
के संबंध यहाँ पर उत्तम बनेंगे। यानी कि पुष्य नक्षत्र में सूर्य का जो प्रभाव है मीन राशि के जातकों के लिए काफी उत्तम रहने वाला है। नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय काफी उत्तम है। ऐसे में मीन राशि के जो भी जातक किसी भी प्रकार का कोई भी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं, नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो ये 19 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त 2025 के बीच में कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी और साथ में यह कार्य आपका पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। इस दौरान देखा जाए तो मीन राशि के जो जातक हैं इनकी वाणी बेहद प्रभावशाली बनेगी। जी हाँ, पुष्य नक्षत्र में सूर्य के गोचर करने से आपकी वाणी पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे और साथ में अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी जीत हासिल कर पाएंगे। सूर्य के पुष्य नक्षत्र में गोचर करने से बुधादित्य राजयोग का निर्माण करने से मीन राशि के जो जातक है अगर करियर क्षेत्र में प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर जी हाँ, इनकम के कुछ नए सोर्स आपके जीवन में जनरेट हो सकते हैं, जिससे आपके जीवन में धन के कई और रास्ते तैयार हो जाएंगे। मीन राशि के जातक यदि आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह बंधन में बंधने के इस दौरान प्रबल योग बनेंगे और वहीं पर देखा जाए तो आपके घर पर किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम का इस समय के अंतर्गत आयोजन हो सकता है। सूर्य के पुष्य नक्षत्र में होने के अंतर्गत आपकी जो रुचि है धर्म कर्म के प्रति बढ़ेगी और आप किसी धार्मिक अनुष्ठान का इस दौरान हिस्सा बनेंगे। सूर्य पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, जिसकी वजह से मीन राशि के जो जातक है इनकी किस्मत इन पर पूर्ण रूप से मेहरबान रहेगी। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। करियर क्षेत्र में शानदार सफलता मिलेगी। बॉस की नजरों में आप सम्मानित होंगे। सहकर्मियों के साथ आपके संबंध इस दौरान उत्तम बनेंगे। हालांकि इस दौरान देखा जाए तो मीन राशि के जो जातक है इनकी यात्राओं के भी प्रबल योग बन रहे हैं। यह यात्राएं के योग जो है आपके करियर क्षेत्र से रिलेटेड रहेंगी, जो कि करियर क्षेत्र में पदोन्नति दिलाने वाली होंगी। इस दौरान मीन राशि के जो जातक है समाज में सम्मानित हो सकते हैं। आपके मित्रों की संख्या बढ़ सकती है। जी हाँ, इस समय के अंतर्गत कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, नए लोगों से जान पहचान हो सकती है, जिसकी वजह से आपके मित्रों की संख्या इस दौरान बढ़ेगी। मीन राशि के जो जातक है इनके लिए देखा जाए तो यह समय एक स्वर्णिम काल जैसा रहेगा, क्योंकि देखिए पुष्य नक्षत्र का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले एक बात ध्यान ले लीजिए, अगर आपका कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करने का मन है, मांगलिक कार्यक्रम करने का आयोजन करने का मन है, तो 2 अगस्त के पहले ये कार्य जरूर रूप से कीजिएगा। पुष्य नक्षत्र में सूर्य है, जिसके प्रभाव से आपके हर कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। अगर नया बिजनेस व्यापार शुरू करना है तो भी जरूर कीजिए, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में सूर्य है तो आपको बिजनेस व्यापार में भी शानदार जीत हासिल होगी। अगर बात करूं मीन राशि के स्टूडेंट वर्ग की, तो देखिए पुष्य नक्षत्र में सूर्य का जो प्रभाव है यह आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, इंटरव्यू में आपको शानदार सक्सेस दिलाने वाला है। ऐसे में सूर्य के पुष्य नक्षत्र में होने से और इस बुधादित्य राज्यों का पूरा प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, इस पर ध्यान दीजिए। मस्तक पर हल्दी का तिलक जरूर रूप से लगाइएगा, इससे गुरु बलवान होंगे। हनुमान चालीसा का जरूर पाठ कीजिएगा, इससे शनि बलवान होंगे। और साथ में सूर्य को प्रातःकाल अर्घ जरूर दीजिएगा, इससे सूर्य बलवान होंगे। सूर्य को कुंडली में जितना बलवान रखेंगे करियर क्षेत्र में उतनी ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। तो ये उपाय जरूर रूप से कीजिएगा। निश्चित तौर पर सूर्य के इस पुष्य नक्षत्र का पूरा प्रभाव आपको प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप आप अपने जीवन में प्रचंड सफलता के साथ बड़ा धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक है उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।